हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 जनवरी से 4 फरवरी 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Swords, Queen of Cups, Seven of Cups, Star, the Lovers, Knight of Pentacles, Two of Cups. Wow, 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 wow. हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास हैं पाइसेस, एक्वारियस, कैंसर, टॉरस एंड जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। ओके, एंड अभी क्या है कि बहुत कुछ लटका हुआ है आपके रिलेशनशिप में। लाइक आपके चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली आप इस टाइम पे हैंग्ड पोजीशन पे हैं। इट्स लाइक आपके डिसीज़न लेने का ना लेने का अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर मैं यही चीज़ कहूँगा, इट्स लाइक आपके लिए एक वेटिंग पीरियड है, लेकिन आप इस स्थिति में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ, एक ज़रूर चीज़ कर सकते हैं आप, वो ये है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। आप एक नए नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हैं। आपने जो नज़रिया बनाया हुआ है उससे अलग सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है और मैं ये देख रहा हूँ कि आप समझौता करने वाले हैं। आई सी दैट कि आप अभी मूव ऑन कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से, बट द थिंग इज़ आप जानते हैं कि इन फ्यूचर आपकी इस पर्सन से बात होगी ही और आपने सोच लिया है कि आप पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करने वाले हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास ये धीरे धीरे ही सही लेकिन हाँ आ रहा है, आपके पास कोई मैसेज आ सकता है इस पर्सन का। आई सी दैट कि आपकी इस पर्सन से कुछ बात हो रही है और बात कुछ हद तक मैं कहूँगा कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ही है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। बातचीत भी आगे रिश्ते को बढ़ाने के बारे में ही हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रुथफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। कम्युनिकेशन की शुरुआत आपकी इस हफ्ते हो सकती है इस पर्सन से। हो सकता है कि आपका अभी तक कम्युनिकेशन ही ठीक से ना बन पाया हो इस पर्सन से, तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन की बिगनिंग हो सकती है एक दूसरे के साथ। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर हालांकि ऑलरेडी आपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं और कुछ हद तक आपको आपकी इस पर्सन से कुछ खटपट भी है। आई सी दैट कि 5 ऑफ सोर्ड से आपको कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं कि कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, और कुछ ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो कि आपकी तरफ से कि इस पर्सन की तरफ से है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खटपट ज़रूर है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते के बिगनिंग से ही आप जो है काफ़ी परेशान रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के।
क्योंकि कुछ भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो पा रहा है। आप जो चीज़ें सोचते हैं वैसा उससे अपोज़िट कुछ हो जाता है। एंड ये आपके लिए बहुत टेंशन का कारण बना हुआ और आप टेंशन में ही पूरी रात निकाल देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर हमारे पास जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक्चुअली वो पर्सन भी देख रहा है, वो पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, आप एक्चुअली थोड़ा रिजर्व्ड हैं आपकी तरफ से, क्योंकि कोई भी कोशिश नहीं होती है, हर बार कोशिश शायद वही करते हैं, या फिर वो अभी तक अगर कोई कोशिश नहीं हुई है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोशिश होने वाली है इस हफ्ते, लेकिन आप स्टिल इस पर्सन को कोई ख़ास जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स भी। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ कप्स है, तो मैं आपको बता दूँ आपके अलावा भी इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। ओके, इसी वजह से शायद आप इस पर्सन से इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं एंड दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दोज ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप से कि इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो अभी ऑप्शंस किसी भी ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर पाए फाइनली। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है द स्टार कार्ड। ओके, द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये हालांकि ऑन द अदर हैंड चाहते हैं आपके साथ ही आगे बढ़ना, लेकिन ये आपकी मनोस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि एज ए पर्सन आप उनको चाहते भी हैं या नहीं, और इसी तरह की और चीज़ें। ओके, एंड आप जो है आपको लगता है कि कहीं ये पर्सन और भी ऑप्शंस तलाश रहे हैं, इस वजह से आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आप उनके बेस्ट ऑप्शंस में से एक हैं। ओके, उनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उनमें से कह सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन है ओके उनके लिए। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए अगला कार्ड देख लेते हैं। अगला कार्ड है हमारे पास द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ जो है एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। इट्स लाइक सोल टू सोल कनेक्शन है, और ये कितनी ही लड़ाई कर लें आपके साथ, कितना ही आपके साथ झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्टिल आपके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और वो स्ट्रिंग इनको वापस से पुल कर लेता है इस रिलेशनशिप की ओर। ओके, द लवर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये चीज़ ये पर्सन बहुत भली भांति महसूस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं आपके लिए कहूँगा कि आपके लिए यहाँ पर चॉइस है। अब आप क्या इस पर्सन को अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में या नहीं, इट्स ऑल योर चॉइस, उनकी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। ओके, द लवर्स कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको चॉइस लेनी होगी इसी हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन की तरफ से आपके पास कोई मैसेज आ सकता है अपॉलॉजी का, या फिर कोई सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र उनकी तरफ से आ सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ें तेज़ी से नहीं चेंज होंगी, ये बहुत धीरे धीरे होगी। हो सकता है इसी हफ्ते हो सकता है अगले हफ्ते हो सकता है उससे भी अगले हफ्ते हो, लेकिन हाँ, इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कन्फर्मेशन आपके लिए डेफिनेटली आ रही है, कोई ना कोई अपॉलॉजी आपके लिए आ रही है, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका एक लव रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। अभी तक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इमोशनली कुछ भी ना कहा गया हो एंड इमोशनली एक दूसरे के साथ ओपन अप नहीं हुए हो। तो हो सकता है आप दोनों की मीटिंग हो जाए, फेस टू फेस आप दोनों बैठ करके चीज़ों को रिजॉल्व कर लें और चीज़ें प्यार में परिवर्तित हो जाएं आप दोनों के बीच में, क्योंकि इमोशंस जो है मैं शेयर करते हुए देख रहा हूँ आप एक दूसरे से कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपका आउटकम देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, सो लेट्स सी
क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। तो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि लाइक आप जो है एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं और जिनके साथ आगे मज़ा सा आ जाएगा लाइफ में। ओके, ऐसा कुछ उनको फील होता है आपको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो एक अलग सा बॉन्ड जो है अटैच होने वाला है, या फिर कह लीजिए कि एक दूसरे के साथ आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच होने वाले हैं। और मैं ही देख रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल सकता है। ओके, और मैं आपको बता दूँ ये रिलेशनशिप आपका एज सच ऐसे ही नहीं है, देयर इज़ ए सोल लेवल कनेक्शन। ओके, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप दोनों का हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड एंड बैलेंस। ओके, आपकी लाइफ में जो है, आपकी लव लाइफ में बेसिकली एक बैलेंस आने वाला है। जिस चीज़ को आप लॉन्ग टाइम से अवेट कर रहे थे कि लाइक कब बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ कब पूरी तरह से एक मुकाम तक पहुंचेगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में थी और ये चीज़ अब आ रही है। यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग नाउ। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपकी लाइफ में इस तरह से मोड़ आएंगे बहुत बड़े बड़े। सो येस, ये अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है ये वीक, और अगला वीक भी शायद। ओके, सो उसके लिए तैयार रहें कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।